ये बहुत आसान सा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था। रेजिस्टेंस दी हुई है आपको, इंक्रीज करिए फलाना फलाना, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करना है, बहुत आसान। फॉर्मूला में सिंपल पुट करें, अल्फा इज इक्वल टू आर डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। आपने डेल्टा आर पता लगाया, वो था 120 दिया हुआ था, 120 और 100, तो 120 माइनस 100 किया, उसके बाद आपने आर नॉट पुट की और टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपके पास आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपके पास अल्फा चॉइस है। सो अल्फा इज करेक्ट आंसर। एक और मजे का क्वेश्चन ये है कि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, खुद से नहीं बनाया हुआ। तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? 100%, 95%, 50%, 60%। बच्चे बता क्यों गलत करते हैं, वही समझते हैं कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकती, वो 95 लगा देंगे, 80 लगा देंगे, 60 लगा देंगे, ऐसे कुछ कर देंगे गड़बड़। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि तमाम की तमाम एनर्जीज अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर ऑलरेडी ही हीट एनर्जी दे रहा है, उसका काम ही यही है, वो सारी इनपुट को मैक्सिमम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो इसकी एफिशिएंसी 100% होती है। आगे चलते हैं कैसे। An electric heater is taken 100% efficient because all the electrical energy it consumes is eventually converted into heat with negligible losses। 100% efficient होता है जी ये, तो याद रखना है, पास पेपर का क्वेश्चन था। एक और मजेदार क्वेश्चन है, वायर को आपने बेंट किया, 6 ओम उसकी रेजिस्टेंस थी, सर्कल के फॉर्म में कर दिया, आपने रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर पता लगानी है। अब ये वायर थी 6 ओम की, अब आपने इसको ना बेंट किया, तो ऊपर वाले हिस्से में 3 ओम रह गया क्योंकि लेंथ कम हो चुकी है, और नीचे वाले हिस्से में भी 3 ओम रह गया। अब ये यहां से आप देख रहे हो रेजिस्टेंस, ये तीन तीन ओम के दो पैरेलल में नहीं लग गए, मतलब वायर को बेंट किया, उसकी आधी लेंथ ऊपर चली गई, आधी लेंथ नीचे चली गई, यानी आधी रेजिस्टेंस ऊपर चली गई, आधी रेजिस्टेंस नीचे आ गई, 3 ओम 3 ओम। अब वो तीन तीन ओम के आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आगे रेजिस्टेंस कम होती है, तो 3/2 करेंगे 1.5 आंसर होगा, यानी 4 आंसर होगा। आगे प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं कि जैसे वायर को आपने बेंट किया, उसकी लेंथ हुई L/2, न्यू रेजिस्टेंस हो गई 3 ओम, ठीक है, हर पार्ट की, हर सेक्शन की। अब ये तीन तीन के आपस में लगे हुए हैं सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं, ये आपस में लगे हुए हैं पैरेलल में जब लगते हैं तो ये फॉर्मूला होता है आर इक्वलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ देयर रेजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ईच है 3 डिवाइडेड बाय नंबर, कितने, 2 थे, दो बन चुके हैं अब, वो एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, तो इसकी रेजिस्टेंस इक्वलेंट होगी 1.5 ओम। और जब जनरल बात याद रख लो, व्हेन वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले 6 थी, उसका 1/4 कर लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 आंसर आ जाएगा। सिंपल हो गया, चार्ली इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रोड एंड द करंट इंड्यूस्ड इन द रोड इन द फॉलोइंग सर्किट। करंट बताना है, ठीक है। ये ना एग्जैक्टली सेम आपकी बुक वाली डायग्राम है, एग्जैक्टली। आप यहाँ पे आप ना पहले फोर्स पता लगा लो, नहीं पहले आप पता लगाओ फोर्स ऑन द रोड। हाँ देखो, आप इसको पुश कर रहे हो टूवर्ड लेफ्ट साइड, सही है, तो आपको इसको पुश करना ही क्यों पड़ रहा है, ये खुद ब खुद क्यों नहीं मूव कर रहा? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड पर लग रही है वो लेफ्ट साइड पर लग रही होगी, जो इसको राइट साइड पर जाने से रोक रही है, इसी वजह से आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है। तो ये तो सिंपल जवाब हो गया कि फोर्स लग रही होगी लेफ्ट साइड पे। सो मेरा आंसर इसी से देखने से मिल गया मैं, मुझे देखें कितनी अच्छी बात है, एक ही साइड, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मुझे करंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम इस तरह बचाना होता है। आपको पता चला फोर्स लेफ्ट पर है, तो वो बीटा ऑप्शन में है, तो बीटा ही मेरा आंसर है, ठीक है। लेकिन करंट भी पता लगा लेते हैं। आप ना पहले फोर्स ऑन द चार्ज पता लगाओ, कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करो, F/B/V, फोर्स रिप्रेजेंट करेगी आपका थंब, बी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना होगा, और वी आपको वेलोसिटी यानी कि राइट साइड पे रखनी होगी अपनी मिडिल फिंगर। अब मेरी डायरेक्शन जो बनेगी, मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को इनटू द पेज रखा, अपनी मिडिल फिंगर को टुवर्ड्स राइट रखा, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है ए से बी की तरफ, ऊपर की तरफ मेरा थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो तमाम के तमाम चार्जेस है, मेरा थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा था ऊपर की तरफ, यानी तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर बी पे अकोमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर अकोमुलेट हो जाएंगे। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये किस तरह लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सो बीटा वेरीफाई हो गया ना। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, हम उसको राइट की तरफ पुल कर रहे हैं, तो फोर्स हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ लग रही होगी ऑलरेडी, द करंट इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये डायरेक्शन होगी जो मैंने इसमें दिखा दी है आपको। सो इसका आंसर आपके पास बीटा हो गया, हमें जल्दी से पता चल चुका था, बीटा इज करेक्ट।
ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड्स टू द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर। आपको पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलती है आपको, क्योंकि वहां पे वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो इन फेज होता है, चार्ली आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे देखते हैं, आगे देखने से पता चलता है कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हैं। तो आपके पास इस फॉर्मूला में कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल जाएगी। जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर उनके केस में इस तरह नहीं होता, वहां पे पावर लॉस नहीं होती। एक साइकिल में अगर पावर सप्लाई हो रही है तो दूसरे में रिटर्न हो जाएगी, कंप्लीट साइकिल में पावर लॉस नहीं हो रहा। इसलिए आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिमम पावर लॉस के लिए वोल्टेज और करंट इन फेज। चार्ली इज करेक्ट चॉइस। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर का था। फोर्स लग रही है, रेडियस आर है, फ्लूइड की विस्कोसिटी है और वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। तो रिलेशन देखो पहले कि आपके पास फॉर अ स्फीयर मूविंग थ्रू द विस्कस स्टोक्स लॉ ये कहता है F = 6 पाई ईटा आर वी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी। यानी आपके पास एक ग्राफ ऐसा आना चाहिए कि वेलोसिटी बढ़े, फोर्स बढ़े, लीनियर रिलेशनशिप हो और वो ओरिजिन से पास कर रहा हो ग्राफ। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पे है। देखो ये तो नहीं है कि वेलोसिटी, इस चार्ली ग्राफ में कहता है कि वेलोसिटी बढ़े जा रही है और फोर्स नहीं बढ़ रही, तो ये गलत हो गया। इसमें डेल्टा में कह रहा है कि आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन फोर्स बढ़े जा रही है, ये भी गलत। बीटा में कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, फोर्स कम हो रही है, बीटा भी गलत। अल्फा में कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, फोर्स भी बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बन रहा है और आपके पास अल्फा करेक्ट चॉइस हुआ। तो इसी वजह से उसने बताया कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आनी चाहिए और ये सिर्फ अल्फा में मौजूद है, अल्फा इज करेक्ट। हाँ जी बच्चों, तो ये एक और क्वेश्चन। द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज 5 मीटर हाई। होल ये है, होल का एरिया इतना है, 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। और रेट ऑफ लीकेज हमने पता लगाना है। चलें जी सोल्यूशन पे आए सीधा। हाइट है आपके पास ये, जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ इफ्लक्स पता लगानी है, फॉर्मूला ये है, वो हमने पता लगा ली, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। एरिया आपके पास मीटर में कन्वर्ट करके ये बन गया। और आपने रेट ऑफ फ्लो पता लगाना है, तो एरिया और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। और ये आपके पास था चार्ली ऑप्शन में। सो हमारे पास चार्ली इज द राइट चॉइस। डायमेंशन ऑफ रो जी एच, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रो जी एच की डायमेंशन 1/2 रो जी रो वी स्क्वायर जैसी होती है, प्रेशर जैसी होती है। आगे चलते हैं, आपके पास ये जो है इसमें देखें आपको दिख रहा है कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया होता है, उसकी डायमेंशन ML-T-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर होती है, यानी ML-1 T-2 ये होती है प्रेशर की। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये होती है, हाइट की ये होती है, रो जी एच की हमने अब पता लगानी है, तो वो भी एग्जैक्टली सेम प्रेशर जैसी ही आएगी। यानी कि आपके पास ML-1 T-2 आंसर होना चाहिए, प्रेशर का, रो जी एच का और जो तीसरी टर्म होती है उसका भी। सो वो आपके पास कौन सा आंसर बनता है, वो बनता है आपके पास अल्फा। सो अल्फा आपके पास करेक्ट हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन आ चुका है। इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, करंट दिया हुआ है, आपने इसकी जो है ना XL पता लगाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आपने XL पता लगाना है, उसका पाई होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πfL। आपके पास फ्रीक्वेंसी है, L भी है, 2πfL में पुट कर दिया, 157 आंसर आ गया। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर।